अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मसाजिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर हैं। दो चार बातें आप हज़रात के सामने उस मुताल्लिक़ अर्ज़ करनी है। हमारी बदआमालियाँ या कोताहियाँ या गफ़लत की वजह से 2-2.5 महीने तक अल्लाह ने अपने घर के दरवाज़े हम पर बंद रखे। कहा भी जा रहा था कि जब अल्लाह का मुनादी दिन में 5 मरतबा हमें दावत दे रहा था, हम उसकी सुनी अनसुनी कर कर मस्जिद के दरवाज़े पर से गुज़र जाते थे। मस्जिद की मलगियों में किराए पर रह कर मस्जिद के जायदाद और प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठा कर भी इमाम की क़िरात, मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनकर भी मस्जिद नहीं आया जाता था। मामूली बहाने नमाज़ छोड़ने के लिए बन जाया करते थे। मस्जिद में वज़ू के बजाय, नमाज के बजाय मस्जिद में इस्तिंजा और वाशरूम के लिए आते थे, लेकिन नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ से महरूम रहते थे। अल्लाह ने मुख्तलिफ़ गुनाहों की वबाल और पकड़ में अपने दरवाज़े हम पर बंद फरमा दिए, यहाँ तक कि हरमैन शरीफ़ैन भी बंद कर दिया गया और इमसाल हज के मौके भी कम नज़र आ रहे हैं। अब अल्लाह ने अपने फ़ज़ल व करम से, रोने धोने वालों की दुआओं की बरकत से फिर दोबारा अपने घर के दरवाज़े खोल रहे हैं। तो हमें इस मौके से 2-4 बातों का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि हर शख्स अब घर में 2-2.5 महीने रहने की वजह से जो सुस्ती और काहिली आ गई, हमने देखा, कई घरों के बारे में सुना कि नमाज से किस कदर कोताही फ़िल्मों, ड्रामों और सीरियलों की वजह से न वक्त पर नमाज़ पढ़ी जा रही थी, न जमात का एहतमाम किया जा रहा था। घंटे घंटे फ़ोन के सामने हर फ़र्द पड़ा रहता था। औरतें सीरियल में और नौजवान अर्तुगरुल ड्रामे में और दूसरे फ़िल्मों की चक्कर में जो नया गाना आया 5-10 मिनट में हज़ारों उसके व्यूअर्स बन जा रहे थे। इस गफ़लत के साथ अगर जीना होता तो खुदा न करे कि हम बेनमाजियों की मौत मरते थे। अगर ये लॉकडाउन का अरसा ऐसे लंबे गुजरता था तो फिर नमाजी भी बेनमाजी बन जाते थे। इस कदर सुस्ती और गफलत का माहौल तारी रहा। हर घर के मुताल्लिक़ नहीं है, बाज़ अल्लाह के अच्छे बंदे भी हैं जिन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया, हिफ्ज़ कलाम पाक किया, दीनी तालीम सीखे और बहुत से मसाइल उन्होंने मालूम किए। लेकिन उमूमी जहन इंसान की तबीयत का यह है कि वो शर की तरफ जल्दी माहिर होता है, वो शर की तरफ जल्दी जाने का एहतमाम करता है। तो अब हमें चाहिए कि जब मसाजिद खुल जाएं, अल्लाह अपना दरवाज़ा हम पर खोल दे, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा एहसान है कि आपने हमें दोबारा अपने दर बुलाने के लिए दरवाज़े खोल दिए। आपने नाराज़गी का जो एक अरसा हम पर तारी फरमाया था, अब वो नाराज़गी का अरसा ख़त्म होकर अपने घर आने की हमें तौफ़ीक़ मिल रही है। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। दूसरा, इस नेमत की कदर करें। उन मुल्कों की तरह जहाँ पर कम्युनिज़म और लिबरलिज़म की वजह से दीनी अहकाम और शाइर पर पाबंदी लग गई थी, वो मौके खुदा न खास्ता आ जाते और मसाजिद के दरवाज़े हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते, तो फिर हम अपने नस्लों के दीन की हिफाजत कैसे कर पाते थे। तो इस नेमत की कदर की जाए और उसका शुक्र अदा किया जाए। और नेमत की कदर और शुक्र अदा करने के तरीक़ों में सबसे अहम तरीक़ा ये है कि मसाजिद को आबाद करने की मेहनतों की एक तहरीक मुनज़्ज़म शक्ल में बनाई जाए। 70-80% मुल्क के वो मसाजिद हैं जिनके दरवाज़े खुले हैं लेकिन मस्जिदें गैर आबाद हैं। 50-50 सफ़ों वाली मस्जिद में 1-1.5 सफ़ के मुसल्ली नज़र आते हैं बस। 70% मसाजिद हिंदुस्तान की गैर आबाद हैं और 20 से 30% मस्जिदें वो हैं जिन पर ताले लगे हुए हैं। शहर के किनारों में, देहातों में ऐसे भी मस्जिदें हैं जहाँ पर मुअज़्ज़िन एक ही शख्स, इमाम एक ही शख्स, मुसल्ली भी वही, मुक्तदी भी वही, इमाम भी वही, खादिम भी वही है। हालांकि पूरा महल्ला का महल्ला और पूरी बस्ती की बस्ती मुसलमानों की है। बाज़ वो बंदे हैं जो सिर्फ जुमा में एक मरतबा चेहरा दिखाने के लिए मस्जिद में आते हैं। बाज़ उससे भी महरूम और बदकिस्मत ऐसे हैं जो साल में एक मरतबा जनाजे में आ जाते हैं या ईद पे आ जाते हैं। ऐसी नाकदरी अब मस्जिदों की नहीं की जाएगी। और दूसरा काम,
मस्जिद आने के बाद सबसे पहली नमाज जो मस्जिद खुलने के बाद पढ़ी जाएगी, उसमें मस्जिद अल्लाह के घर के लिए सदक़े का एहतमाम किया जाएगा। एक मौके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए सहाबा पर यह लाजिम किया था कि नबी के पास आने से पहले सदक़ा करके आया करो। फिर अल्लाह ने उस हुक्म को मनसूख कर दिया हरज की वजह से। ऐसे ही 2-2.5 महीने के बाद आने की तौफीक मिल रही है। तो जब पहली नमाज के लिए हम मस्जिद आएंगे तो सदक़े की रकम, अल्लाह के घर की खिदमत जो हमारे लिए सादत है, हमारा एहसान नहीं है, हमारे लिए सादत है कि जब मस्जिदें खुली थी तो जुमा कुछ खिदमत का मौका मिल जाता था। अब 10 जुमा गुजर गए, खिदमत नहीं हो सकी, अब मस्जिद आ रहे हैं, अल्लाह ने दरवाज़ा खोला, उसके शुक्रिया में, उसके घर के ताउन की खातिर 1000-2000 जिससे जिस कदर मालियत हो सकती हो वो मालियत लेके आए और मस्जिद के डिब्बे में और मस्जिद के चंदे में उसे जमा करे। और तीसरा काम, मस्जिद को मरकज़ इबादत के साथ साथ मरकज़ दावत बनाने की कोशिश करे। यहाँ सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ी जाएगी, यहाँ पर बच्चों की तालीम होगी, मकतब कायम किया जाएगा, बड़ों की, नाबालिग लड़कों की तालीम का, नौजवानों की तालीम का निज़ाम होगा। यहाँ से गैर मुस्लिमों में दीन की तबलीग और इशाअत के लिए, उनके जहनों में जो डाउट्स और इश्कालात हैं उसे ख़त्म करने के लिए लाइब्रेरी कायम की जाएगी। यहाँ पर उन्हें आने का मौका दिया जाएगा, मस्जिदों में उन्हें इन्वाइट किया जाएगा, उन्हें मस्जिद का माहौल दिखाया जाएगा, जुमा के बयानात में उन्हें लाया जाएगा। आसपास में रहने वाले गैर मुस्लिमों को अज़ान का मतलब बतलाया जाएगा कि हम अल्लाह अकबर कहकर अकबर बादशाह को नहीं पूछते हैं, हम अल्लाह अकबर कहकर सारी मखलूक और सारी कायनात को बनाने वाले खुदा को पूछते हैं। अल्लाह अकबर का मतलब ज़बाह करना नहीं है, अल्लाह अकबर का मतलब उस पालने वाले खुदा की बड़ाई बयान करना है। गैर मुस्लिमों को बुलाया जाए, उन्हें मस्जिदों का माहौल दिखाया जाए। सुमामा बिन आसाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन सरदारान में से हैं जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करने का ख़त लिखा था। जब उन्हें ख़त पहुँचा, उन्होंने अपनी तहक़ीर महसूस की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे हो गए। फिर कैदी बन के आए, 3 दिन तक मस्जिद नबवी में उन्हें बांध कर रखा गया, मस्जिद का माहौल दिखाया गया, नमाजियों का माहौल दिखाया गया, कुरान सुनाया गया, 3 दिन भी वक्त पर खाने का एहतमाम किया गया। जब यह माहौल उन्होंने देखा, तीसरे दिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें छोड़ा तो गए सीधे एक खजूर के बाग में, वहाँ पर पानी था, कुएं में गुस्ल किया, ताज़ा कपड़े पहने, उसके बाद मस्जिद में दाखिल होकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा बुलंद किया और हल्क़े इस्लाम में दाखिल हुए। ये मस्जिद का माहौल जब दिखाया गया तो एक मुतकब्बिर शख्स भी, अपनी कौम का सरदार भी, दुश्मनों का लीडर भी मस्जिद का माहौल देखकर इस्लाम में दाखिल हो रहा है। तो हमारी मस्जिदें निकाह के मौके पर और किसी और तकरीब के मौके पर गैर मुस्लिमों को भी बुलाने का एहतमाम किया जाएगा। मस्जिदों में नौजवानों की काउंसलिंग की जाएगी, उनके फ्यूचर के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए, तालीम की खातिर उन्हें मशवरे और सही रहबरी की जाएगी। और मस्जिद से गरीबों की ताउन और मदद के लिए अपने घर का पुराना सामान, गैर ज़रूरी सामान जमा करके यहाँ जब भी कोई हादिसाती नुकसानात हों, तूफ़ान ज़लज़लों की वजह से, इज्तिमाई शक्ल में मस्जिदों से ताउन का एहतमाम किया जाएगा। ये सारे काम मस्जिद से होंगे। मस्जिद को अब सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि 24 घंटे आबाद रखने की कोशिश की जाएगी। मस्जिदों से जब मुसलमान मुआशरा जुड़ा था तब इस्लाम उरूज पर था और इससे आँख में आँख मिलाने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। अब मस्जिदें नमाज के लिए ख़ास हो गईं, उसके बाद उस पर ताले लग गए और उसे बंद करके नमाजियों को भी, मुसल्लियों को भी निकालने का एहतमाम किया गया। तो अब वो मस्जिदें, खुद मस्जिदें महफूज होने का ख़तरा होने लगा, उसे शहीद करने की प्लानिंगें की जाने लगी। जिस घर में इंसान आबाद रहते हैं उस घर में मकड़ी भी जाला तनते हुए डरती है, और जिस घर में इंसान आबाद नहीं रहते वहाँ देव और परेत भी काबू कर लेते हैं और कब्ज़ा पा लेते हैं। ऐसे ही जब मस्जिदें मुसल्लियों से आबाद होती हैं तो फिर दुश्मनों को मौका नहीं मिलता, और जब मस्जिदें वैरान हो जाती हैं तो फिर मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ भी मुश्किल और मुसलमानों की नस्ल में ईमान और दीन का तहफ़्फ़ुज़ भी मुश्किल हो जाता है। इस वास्ते मस्जिदों से ऐसा राब्ता रहे जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया, मछली को पानी से निकालने पे जैसे तड़पती है, मुसलमान मस्जिद के बाहर वैसे तड़पे मस्जिद में जाने के लिए। और मस्जिदों में जिसका दिल अटका रहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कल क़ियामत में अर्श का साया उसे नसीब करेंगे। अब मस्जिदें ओपन होने के बाद कोई फ़र्ज़ नमाज घर में अदा नहीं की जाएगी।
मस्जिद ओपन होने के बाद कोई जुमा की नमाज घर में अदा नहीं की जाएगी। उलमा ने जिन्होंने जायज़ करार दिया था घर में जुमा को और जमात के साथ घर में नमाज पढ़ने को, वह उज़्र की वजह से था। जब उज़्र ख़त्म हो गया, हालात बदले तो हुक्म बदल गया। अब किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वह घर में नमाज जमात से पढ़े या वह घर में जुमा की नमाज अदा करे। अगर करता भी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत में दाखिल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, मस्जिद का पड़ोसी मस्जिद में ही नमाज अदा कर सकता, उसके बाहर नहीं अदा कर सकता। और जुमा की नमाज तो घरों में अदा ही नहीं की जाएगी जब मस्जिदें ओपन हो जाएंगी। अगर पढ़ेगा भी तो उसकी जुमा हरगिज़ अदा नहीं हो सकती और वह तारीक़ जुमा की वईद में दाखिल होगा। अल्लाह से दुआ है कि सुनी हुई इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।